जानवरों से हासिल शुदा जमी हुई चर्बी, असली घी, मक्खन, मार्जरीन, दूध की मलाई वगैरह से न सिर्फ दिल की मुहलिक बीमारियां होती हैं बल्कि कैंसर का मर्ज भी परवान चढ़ता है। मसलन बड़ी आंत का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मर्दों में प्रोस्टेट या गुदूद का कैंसर और खवातीन में सीने का या ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर से महफूज रखने वाली ग़िज़ाएं ये हैं: पके हुए टमाटर, लहसुन, फूल गोभी, सोयाबीन, लाल अंगूर, गाजर, सब्ज़ चाय, मुख्तलिफ सब्जियां, दालें, अनाज, मुख्तलिफ फल, मछली, फलियां वगैरह। दिन में तकरीबन 5 मरतबा फल और सब्जियां खानी चाहिए और तकरीबन 6 मरतबा अनाज और दालें। आप इसी मकदार को दिन में 3 मरतबा भी ले सकते हैं। इसी तरह बाज़ तेलों को बाज़ों पर फौक़ियत हासिल है क्योंकि इनमें कैंसर पैदा करने वाले अज्जा कम होते हैं, मसलन कनोला का तेल, जैतून का तेल वगैरह। हमारे मुल्क में मुंह का कैंसर बहुत आम है। इसकी वजह है पान छालिया और सौंफ सुपारी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। सौंफ सुपारी के पैकेट बच्चों तक में आम होते जा रहे हैं। इनके इस्तेमाल से मुंह के नर्म हिस्सों में मुस्तकिल रगड़ लगती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ कैंसर बन जाता है। आइए इस सिलसिले में हम डॉक्टर रियाज कुरैशी साहब की मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि वो ऐसे मरीजों से आए दिन मिलते रहते हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक आगा खान अस्पताल से है, जहाँ वो मुंह और जिगरे के माहिर सर्जन हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ मुंह और हलक का कैंसर कितना आम है? पाकिस्तान के अंदर पहले 3 कैंसर में से एक कैंसर ये मुंह का आता है। सबसे पहली वजह तो पान छालिया और छालिया ख़ास तौर पे, और उसके अलावा तंबाकू का मुंह में चबाना। डॉक्टर साहब, क्या गुटखा भी कैंसर पैदा करता है मुंह में? उससे सबसे पहली सूरत हाल तो पैदा होती है मुंह का बंद होना शुरू हो जाना, और जिसको हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस का नाम देते हैं। और उसके अंदर सूरत हाल इस तरह से होती है कि मुंह के अंदर की जल्द सख्त होती चली जाती है और मुंह का जो इलास्टिसिटी यानी कि लचक जो मुंह के जल्द के अंदर होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये एक और बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जिससे ना आप ये देखें कि इनका मुंह बिल्कुल ही बंद हो चुका है। ये बिल्कुल अपना कतई मुंह बावजूद इंतहाई कोशिश के नहीं खोल पा रहे हैं, और ये नतीजा है पान छालिया के इस्तेमाल से। डॉक्टर, ये बताइएगा कि कैंसर की पहचान क्या है, यानी हम कैसे पहचानें कि मुंह में ये जो चीज़ है ये कैंसर है? सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि मुंह में कोई भी छाला हो जाए और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम ले हील होने में या जाने ठीक हो जाने में, तो उसको हमेशा एहतियात से देखना चाहिए कि ये कहीं ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, और उसके लिए ज़रूर एक मुस्तनद डॉक्टर से दिखा देना चाहिए उसको। और इसके अलावा एक गोमड़े की शक्ल में भी आ सकता है उठा हुआ हिस्सा। इसके अलावा जो है जो मसूड़ों का जो कैंसर दिखाई देता है वो बढ़े हुए मसूड़ों की तरह लगता है, और उसके अंदर दर्द की शिद्दत नहीं होती। एक उसमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि जितना बड़ा अल्सर आपको दिखाई देगा या छाला, उसके लिहाज से दर्द की शिद्दत नहीं होगी, और ये काफ़ी बड़ी पहचान है कैंसर के होने। सीधी बात तो यह है कि आप पान छालिया और गुटखे और सिगरेट का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपको जो है फिर भी कुछ ऐसे अज्जा की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको चबाना ही ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ कि रिलक्टेंटली मैं समझता हूँ कि आप च्युइंगम चबा लें, वो ज़्यादा बेहतर है निस्बतन कि आप पान छालिया। कैंसर से बचाव के लिए इन चीज़ों से परहेज कीजिए: शराब नोशी, सिगरेट नोशी, पान छालिया या सुपारी, चर्बी वाला गोश्त, मक्खन, मार्जरीन और अच्छी घी। कैंसर से महफूज रखने वाली ग़िज़ाएं: टमाटर, लहसुन, फूल गोभी, सोयाबीन, लाल अंगूर, गाजर, सब्ज़ चाय, दीगर सब्जियां, दालें, अनाज, मुख्तलिफ फल, मछली, फलियां, बीजों से हासिल शुदा तेल, कनोला, जैतून वगैरह। हमें उम्मीद है कि इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से आप अपने आप को कई तरह के कैंसर से एक हद तक महफूज रख सकें। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए। खुदा हाफ़िज़।